नमस्कार, स्वागत आपका सूर्य क्लासेज के अंदर। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं वोकेब के ऊपर। वोकेब का आज रखेंगे दोस्तों पार्ट नंबर 3। डेली बेसिस पे होती है दोस्तों, और आपने पहला और दूसरा पार्ट देखा होगा, और नहीं देखा हो तो आपने देख लेना। और आप यदि नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। और इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे जीके के, हिंदी के सारे क्वेश्चंस और क्लासेज मिलती रहती है दोस्तों। और टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको क्विज भी मिलेगी और पीडीएफ भी मिलेगी, और नई नई कोई जॉब से रिलेटेड कोई न्यूज़ है वो भी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन इंग्लिश का, जिसके अंदर अपन डेली बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, वोकेबलरी को रीड करते हैं। और 30 अगस्त की दोस्तों ये वोकेबलरी आज अपन रीड करेंगे पार्ट नंबर 3 के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कि बंद या चालू करना। इडियम पूछा गया, टू बी इग्नोर्ड, वेरी अटेंटिव, कंसाइटेड एंड पीरियडिकली। टू बी इग्नोर्ड होगा या वेरी अटेंटिव होगा या फिर कंसाइटेड होगा पीरियडिकली। पीरियडिकली का अर्थ होता है दोस्तों यदा कदा होना, और कंसाइटेड का अर्थ होता है अभिमानी। टू बी इग्नोर्ड यानी कि नज़रअंदाज कर देना, और वेरी अटेंटिव यानी कि सतर्क होना। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑफ एंड ऑन, यानी कि बंद कभी कभी बंद कभी चालू, कभी बंद कभी चालू, यानी कि मतलब यदा कदा आने वाला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक, यानी कि मतलब समय के विरुद्ध कार्य करना, घड़ी के विरुद्ध। यानी कि इडियम पूछा है कि टॉकिंग ए ग्रेट ग्रेव इज कंसाइटेड, वर्क इन ग्रेट हरी एंड वर्क विथ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्क इन ग्रेट हरी, यानी कि मतलब कार्य इतनी तेजी से करना कि जो कि प्रशंसनीय हो, बहुत शानदार तरीके से, फटाफट हरी। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर में दोस्तों अपन वन वर्ड देखेंगे, 2 वन वर्ड देखते हैं, 2 इडियम देखते हैं, 3 सिनोनिम और 3 एंटोनिम देखते हैं। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही स्टार्ट कर दिया। 3 नंबर देखते हैं दोस्तों, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लो फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब समझ गए दोस्तों, संरक्षण होता है। यानी कि कॉल अपॉन यानी आह्वान करना भगवान को या फिर कोई एनी अदर पावर मैन जो कि अपनी हेल्प कर सकता है, उसे एडिक्ट कहते हैं। एडिक्ट होना सेडी होता है। क्लस्ट्रोफोबिया का क्या होता है दोस्तों, क्लस्ट्रोफोबिया मतलब यानी कि क्लस्ट्रोफोबिया होता है इन्वोकेशन का अर्थ होता है आह्वान करना, किसी को बुलाना हेल्प के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए 3 नंबर होता है गुडनेस, यानी कि भलाई करना। उसके दोस्तों उसके बाद में 4 नंबर ऑप्शन है कि समथिंग, 4 नंबर क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। वन वर्ड पूछा है कि यानी कि ऐसी कैसी कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसका लंबे समय से उपयोग में ना आ रहा, उसे कहते हैं सुरिप्टियस कैसे कहते हैं, ऑब्सोलेट कहते हैं, स्क्रूलियस कहते हैं, हाइट कहते हैं। इसका अर्थ दोस्तों होता है गुप्त होता है। इसको अर्थ होता है अप्रचलित, जो कि लंबे समय से प्रचलित ना हो। और इसका अर्थ दोस्तों होता है अभद्र लेख, हाइट यानी कि ऊंचाई होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर दोस्तों अपने आएगा सिनोनिम्स पूछा। ठीक है, इटरनल का अर्थ दोस्तों पूछा गया है कि क्या होता है। इसका क्या दोस्तों अपन को पूछा गया, इटरनल का अर्थ क्या होता है। फॉर एवर होता है, एंड एल्ट्रुइस्ट होता है, या फिर स्टिक होता है, या फिर हार्ड होता है। इसका अर्थ होता है दोस्तों अनंत। इसका अर्थ होता है कि जिसकी मतलब सदैव रहे, यानी कि कोई अंत ही नहीं हो, यानी कि मतलब इसका अनंत हो गया सदैव, यानी कि हमेशा रहने वाला, जिसका कोई अंत न हो। यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा एल्ट्रुइस्ट, यानी कि परोपकारी होता है। स्टिक कठोर, हार्ड यानी कठोर। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉन्ट्राइट यानी कि सिनोनिम पूछा है। इसका कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि सिनोनिम पूछा है। रिग्रेटफुल होता है, माइस्ट्रेस होता है, माइस्टेरियस होता है, सीक्रेट होता है, या फिर हिडन होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ होती है जिसका अपन रिग्रेट करते हैं कि गलती हो गई, पछतावा होना, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, रिग्रेटफुल हो जाएगा। और दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन अपने। स्टिक्ड और हिडन, माइस्टिसिन मैंने आपको सारे वर्ड बता चुका हूँ कल भी, और ये तो सिंपल वर्ड हो गए होंगे आपके लिए, क्योंकि अब तो आपने इतनी बार रिवाइज जो कर लिया है। आगे देखते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कैनॉट यानी कि सिनोनिम पूछा है। क्या पूछा दोस्तों, सिनोनिम्स इसका पूछा है। इसका मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, कैनॉट का अर्थ होता है दोस्तों भाव बतलाना। क्या होता है दोस्तों, भाव बतलाना। कन्वे का अर्थ मतलब होता है कि लेना या फिर भाव बतलाना। रेंज यानी कि सीमा होती है। अथॉरिटी अधिकार होता है। कंस ओकेजनली होता है कि मतलब अदा यदा कदा कभी कभार आने वाला, यानी कि कैनॉट भाव बतलाने। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों जिनिक्स। जिनिक्स का क्या पूछा दोस्तों, एंटोनी पूछा। जिनिक्स का अर्थ दोस्तों होता है क्या, ये आपको बताना जरूरी है। इसका अर्थ होता है दोस्तों बदकिस्मती, जिसकी किस्मत अच्छी न हो। ऑस्ट्रेसाइज का अर्थ होता है कि मतलब समाज से बाहर कर देना। पेट्रोनाइज का अर्थ होता है संरक्षण में ले लेना। स्पिल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। और गेस का अर्थ होता है अनुमान होता है। तो इसका आंसर होता है बदकिस्मती, और इसका अर्थ होता है कि मतलब जो भाग्यशाली हो, जिसकी किस्मत साथ दे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बदकिस्मती हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, भाग्यशाली हो गया, यानी कि दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट हो गई। ये भाग्यशाली है, बदकिस्मती, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों अपने 9 नंबर क्वेश्चन।
9 नंबर क्वेश्चन है कि डिमांड, डिमांड का अर्थ क्या होता है? मांग। नोटोरियस यानी कि कुख्यात होना, रिपुटेड यानी कि मतलब समझ गए, रिपुटेड व्यक्ति यानी कि अच्छा। और सप्लाई का अर्थ होता है कि आपूर्ति कर देना। यहाँ पर क्या है? मांग है, और यहाँ पर क्या कर रहा है? आपूर्ति कर रहा है। अपोजिट है ना कि नहीं है? वहाँ पे ज़्यादा मांग है तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, मांग की आपूर्ति कर रहा है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑल, यानी कि सब तो हो नहीं सकते ये ऑप्शन, क्योंकि सारे अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि डिसेंट का अर्थ पूछा है, क्या होता है? एंटोनी पूछा डिसेंट, यानी कि असेंट होता है, रेसिस्ट होता है, यील्ड होता है, कनकर होता है। कनकर का अर्थ दोस्तों क्या होता है? इसका अर्थ दोस्तों होता है, कनकर का अर्थ होता है सहमत होना, ठीक है। और इसका अर्थ पूछा है दोस्तों अपने को यील्ड, यील्ड का अर्थ दोस्तों होता है फल, प्राप्ति। और रेसिस्ट का अर्थ दोस्तों क्या होता है? विरोध करना या फिर विरोध। असेंट का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों? सहमत होना। तो दोस्तों इसमें मैंने 1 नंबर और 4 नंबर दोनों में सहमत दे दिए हैं, तो इसके दोस्तों ऑप्शन 1 नंबर और 4 नंबर दोनों ही राइट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का अर्थ ही दोस्तों सहमत होता है। असेंट यानी कि जो सहमत नहीं हो, जो इस चीज़ से सहमत नहीं हो। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका ये दोनों हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन आ गए तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे अपने आज की क्लास नंबर 3। कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो याद रखना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली क्लास जब भी होगी तो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। और नोट्स साथ में बनाते रहना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू दोस्तों।